नमस्कार, मैं विवेक कुमार शर्मा, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलियन पैराडॉक्स टेक्नोलॉजी। आप सभी का स्वागत करता हूं एलियन पैराडॉक्स टेक्नोलॉजी के इस पॉडकास्ट में, जहां पर हम चर्चा करते हैं डिफरेंट प्रोफेशन की और उनमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं प्रिया सूरी मैम, जो कि मास्टर्स हैं इंडियन क्लासिकल डांस में। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, आप हमें ज़रा बताइए कि इंडियन क्लासिकल डांस में आपका कौन सा फील्ड है, किस तरह का डांस परफॉर्म आप करती हैं? सर, मैं इंडियन क्लासिकल डांस कथक में करती हूँ। मैंने प्रॉपर डिग्री ली है इसमें, मैंने मास्टर्स किया है कथक में और काफ़ी टाइम से मैं इसी फील्ड में बच्चों को सिखाती हूँ और ट्रेन करती हूँ बच्चों को। गुड। तो मैम इंडियन क्लासिकल डांस कथक में मास्टर हैं। मैम, अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये जो डांस है ना फॉर्म, इसमें और कितनी फॉर्म्स आती हैं? जैसे आपने तो कथक में किया, इसके अलावा क्या क्या फॉर्म्स आती हैं? सर, इसमें हमारे क्लासिकल में ही कई तरह के फॉर्म्स होते हैं। लाइक जैसे मैं कथक से हूँ, कथकली है, भरतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम है, कुचिपुड़ी है। ये डिफरेंट क्लासिकल डांसेस में होती है और इसमें हम सब ट्रेनिंग लेते हैं। और मैंने ट्रेनिंग ली है वो कथक में ट्रेनिंग ली है। ओके। तो हम थोड़ा सा अगर हम आप हमें समझा पाएँ कि ना ये सारे डांस फॉर्म में मतलब डिफरेंसेस क्या है मेजर? सर, डिफरेंसेस ये है कि सबका अपना एक स्टाइल है। लाइक भरतनाट्यम मतलब सबको पता ही होता है कि भरतनाट्यम क्या है। कथकली डांस के बारे में भी वही मास्क लगा के फेस का पूरा मेकअप करके ऐसे होता है। कथक में हमारा पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, सभी डांसेस में एक चीज़ सेम होती है, वो होती है मुद्राएं, जो हम हस्त मुद्राएं यूज़ करते हैं नृत्य। जैसे हम घूंघट का कर रहे हैं तो हम कपित मुद्रा करते हैं। अगर हम अराल मुद्रा, मतलब तरह तरह की इसमें मुद्राएं होती हैं, संयुक्त एंड असंयुक्त मुद्राएं। वो सभी जो क्लासिकल डांसेस होते हैं उसमें सब में सेम होती है और ताल सेम होती है, क्योंकि म्यूज़िक और डांस आपको पता है सब रिलेटेड होते हैं। जो बेसिक ताल है वो सब में सेम होती है। 3 ताल है तो 3 ताल में ही होगा, अगर झप ताल है तो झप ताल में ही होगा। तो ऐसे ये चीज़ सेम सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस तो मोस्टली सबको पता है कि कथकली बिल्कुल अलग होता है, भरतनाट्यम करने में अलग होता है, कथक का पूरा ताल बेस होता है, तत्कार होता है, फुटवर्क होता है। फुटवर्क भी सभी में होता है। भरतनाट्यम में भी जितना अच्छा हम पैरों का थाप देते हैं उतना ही अच्छा वो डांस निकल के आता है। तो मैम, अब मुझे बताइए कि जैसे मैंने बहुत बार सुना है टर्म घराना करके, तो ये घराना बेसिकली होता क्या है, जो कि मतलब आम आदमी के लिए, मतलब मुझे मैं आपको आपको बीच में कट किया, मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताती हूँ। लाइक जैसे हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, कोई आईसीएसई बोर्ड से करता है, कोई सीबीएसई बोर्ड से करता है, कोई उत्तरांचल बोर्ड से करता है। उसमें क्या होता है कि चीज़ तो सेम ही होती है, साइंस मैथ सब्जेक्ट सेम होता है, पर थोड़ा सा वो जो बोर्ड्स का है उसका नेम डिफरेंस हो जाता है। सेम ऐसे ही हमारे कथक में होता है। जो हमारा कथक होता है उसमें 3 घराने होते हैं, जैसे लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना। अब हम किस घराने को फॉलो करते हैं आपके, और उस घराने में सेम चीज़ होती है। आपको ये कहते हैं ना कि मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि जैसे बोर्ड सेम होते हैं, ऐसे ही कथक में ये घरानों के अलग अलग बोर्ड्स हैं। मतलब हमने बनारस घराना लिया, जयपुर घराना लिया कि लखनऊ, पर डिफरेंस क्या है कि लखनऊ में अदाकारी ज़्यादा होती है और हमारे में जो जयपुर घराना, जिस घराने से मैं बिलोंग करती हूँ, उसमें हमारा फुटवर्क और चक्कर बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि दूसरे घरानों में नहीं लिए जाते, लिए उसमें भी जाते हैं, पर हमारे में डिफरेंट जैसे एडी का चक्कर आ गया, 2 पैर के चक्कर आ गए, 3 पैर के चक्कर आ गए, 5 पैर के चक्कर आ गए। ये डिफरेंसेस आती हैं। हमारे में जयपुर घराने में जो चक्कर बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। चक्कर से मतलब आपका रोटेशन, स्पिनिंग जिसको आप बोलते हो आप, उसको चक्कर हम। तो मैम, आपने अच्छे से बता दिया कि थोड़ा घराने में क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं। और अगर आप सिमिलैरिटी की बात करें तो सिमिलैरिटी अगर आप बता पाएं। सिमिलैरिटी तो सेम ही है सर। मतलब जैसे हमारे में डिफरेंट ताल्स को हम प्रेजेंट करते हैं, जिसमें आमद, उठान, कवित, अलग अलग चीज़ें। जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं कथक का, तो हम शुरू करते हैं वंदना से। वंदना के बाद हम धीरे धीरे उसमें आमद में आते हैं। आमद का मतलब होता है टू एंटर द स्टेज। हम कैसे एंटर करते हैं, क्या चीज़ करते हुए हम सबसे पहले आमद ही होता है। फिर उसके बाद हम गुरु वंदना करते हैं, जिसमें हम अपने गुरु, अपने भगवान को प्रणाम करते हैं कि जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा। फिर धीरे धीरे हम उसमें तिहाई, टुकड़े, कवे, चक्करदार परन, चक्करदार तिहाइयाँ, उसका पूरा 15-20 मिनट का या आधे घंटे का हम प्रेजेंटेशन देते हैं। उसमें डिफरेंट चार्ल्स का दिखाते हैं, गत निकास और गत भाव में, जिसमें हम बिना कुछ बोले सिर्फ अपने एक भाव से
सबको ये दिखाते हैं, जैसे माखन चोरी का हो गया, पनघट की छेड़छाड़, राधा कृष्ण का, ये सब दिखाते हैं। तो मैम मेरे क्वेश्चन है कि अगर हमें ये करना हो डांस, तो हमें डांस को दो तरीके से, एक तो जब बच्चा अभी फ्रेश है और अभी 12th क्लास में है और वो अब परस्यू करना चाह रहा है डांसिंग को, तब, और जब वो बच्चा या तो कॉलेज कर रहा है या अभी इंगेज है, कहीं जॉब कर रहा है, तो तब वो कैसे परस्यू करे डांस को? सर ऐसा है, जैसे आपने पहला क्वेश्चन पुट किया कि जैसे बच्चा 12th क्लास में है, तो सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप यहाँ उत्तराखंड में तो नहीं मुझे पता, बट चंडीगढ़ साइड या पंजाब साइड में कॉलेजेस में डांस एज अ सब्जेक्ट है। लोगों को लगता है कि डांस है तो डांस में क्या करना होगा सिर्फ, बट ऐसा नहीं है सर। डांस में हमारे पास प्रॉपर स्टडीज़ हैं, लाइक अदर सब्जेक्ट्स, अदर लाइक जैसे आप साइकोलॉजी में करते हो या इंग्लिश में करते हो या सोशियोलॉजी में करते हो, जैसे आपकी प्रॉपर स्टडीज़ हैं ऐसे ही कथक में भी स्टडीज़ हैं। पूरे ही हमारी बुक्स हैं, हमारे नोट्स हैं, एक एक चीज़ की। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ग्रीन रूम को क्या कहते हैं। अब इसको अभी वर्ड है डांस में, नृत्य बोलते हैं इसको जैसे, और स्टेज कैसे बनेगा उसका क्या, एक एक चीज़, और नायक नायिका भेदा, किस टाइम पे कौन सा एक्सप्रेशन होएगा, और मतलब हर एक चीज़ डिटेल स्टडी हम इसमें पूरी पढ़ते हैं। लाइक मुद्राओं के बारे में कि आपके हैंड मुद्राएं कैसी होंगी, कौन सी फिंगर को कहाँ पे आप टर्न करोगे तो आपकी क्या मुद्रा बनेगी, और माखन का मटकी का दिखा रहे तो आपका कैसा होगा, और कृष्ण की चाल दिखा रहे तो आपकी मुद्रा कैसी होगी, राधा की चाल दिखा रहे हो तो मुद्राएं कैसी होती हैं, एक एक चीज़, मतलब आप सोच भी नहीं सकते जिसके बारे में हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। अगर आज के बच्चे को बोले ना लर्न करें तो उनसे पढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हम, आप ये देखिए, आपने हम किसी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, वो थे, उनके कितने बच्चे थे, पुश्तों से वो सब डांस करते हुए आ रहे हैं, हमें उन सब का याद करना पड़ता है, और कितना डिटेल्स की। अब बच्चों को नहीं पता डांस कहाँ से स्टार्ट हुआ, नटवरी इसके बारे में नहीं पता, जैसे लव कुश थे, एक्चुअल में नृत्य की स्टार्टिंग वहाँ से हुई। जब उन्होंने राम गाथा गाई तो उन्होंने उसके साथ नृत्य किया, वहाँ से शुरू हुआ। आजकल के बच्चों को सिर्फ पता है कि वेस्टर्न डांसेस करने हैं, हमने ये करना है, पर ये नहीं पता कि जितने भी फोक डांस है ये सब निकले तो क्लासिकल डांस में से ही है ना। ये सारा डिटेल बच्चों को पढ़ाया जाता है। मास्टर्स करके मैं बाहर भी गई, मैंने एज अ इंडियन आर्टिस्ट मैंने दुबई में परफॉर्म किया है, वहाँ पे इंडियन ग्लोबल विलेज में। तब वहाँ पे इंडिया फेस्ट लगते हैं मार्च, आजकल जनवरी में लगते हैं, पहले ये मार्च के मंथ में लगते होते हैं। तब मैं 1 मंथ, इंडियन सोसाइटी वालों ने हमें कॉल किया था, पूरा ग्रुप गया था यहाँ से, तो वहाँ पे हम डेली वहाँ पे जाके परफॉर्मेंस देते थे। और मतलब 1 मंथ, दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ कि मुझे एज अ आर्टिस्ट अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने का वहाँ पे मुझे मौका मिला। और वहाँ पे मोस्टली एशियन कंट्रीज़ आती हैं, जॉर्डन हो गई, पाकिस्तान हो गया, और वहाँ पे सभी के कल्चर्स के बीच में कंपटीशन होता है, तो जिसमें इंडिया मोस्टली फर्स्ट आता है, क्योंकि भंगड़ा राजस्थानी डांस को कोई कम्पीट नहीं करता, क्लासिकल तो हम वहाँ परफॉर्म करते ही करते थे। और जो आपने जैसे सेकंड क्वेश्चन पुट किया था, लाइक कि जो लाइक कॉलेजेस में या स्कूल्स में भी हैं जो कर रहे हैं, बट वो मतलब स्पेसिफिक डांस के उसमें नहीं जा सकते, बट दे वांट टू डू दैट। तो इसके लिए अब तो बच्चों के लिए और बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको डिप्लोमाज स्कूल्स में ही आप अपने इनिशियल स्टेज में, अगर 6-7 आप छोटे होते से भी स्टार्ट कर देते हो, तो आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक की डिग्री आप 12th क्लास तक अपनी ले सकते हो। जैसे मैं बच्चों को कथक नृत्य सिखाती हूँ, उसमें मैं बच्चों को प्रिपेयर कराती हूँ भांगीय संगीत परिषद से, कोलकाता से। तो वहाँ पे बच्चों का मतलब प्रॉपर पूर्ण से, मतलब बिगनर से स्टार्ट होके टिल डिग्री। हाँ, आप मास्टर्स करना चाहते हो तो आप उसके थ्रू मास्टर्स भी कर सकते हैं, बट उसमें आपके लिए कॉलेज की डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है, ये सबसे मेन है। हाँ, आप 5th ईयर तक का कोर्स आप टिल स्कूल लाइफ तक आप कर सकते हैं। तो मैम अब यहाँ से बात करते हैं प्रोफेशनल की, क्योंकि यहाँ पर बच्चे, ये जो पॉडकास्ट है करियर बनाने वाला है पॉडकास्ट है, इसमें हम प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं कि आपको प्रोफेशनल अगर डांसर बनना है तो मैम उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और कितना आपको ना हार्ड वर्क चाहिए पहला, दूसरा कितना आपको घंटे प्रैक्टिस करनी है। रियाज तो सर सबसे मेन होता है इसमें। और कुछ कई बार ये भी होता है कि कईयों के पास डिग्री नहीं भी होती, पर उनमें इनबिल्ट इतना अच्छा वो होता है, कैलिबर इतने अच्छे होते हैं कि वो बिना किसी डिग्री के भी बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा डिग्री के साथ ही करेगा। हाँ, बट एक आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होएगी तो वो आपको आगे करियर में बहुत, अदरवाइज आप एक अच्छे डांसर हो तो आपको
मेहनत आपकी वो वही कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा होना, डिग्री आपका वो उस चीज़ का है। और मैं एक चीज़ और है, पेरेंट्स को ये भी मैं बोलना चाहती हूँ कि आप बच्चों को अपने क्लासिकल डांस सिखाइए, कथक सिखाइए, कथक नहीं कोई भी क्लासिकल डांस चाहे जिसमें आपको, इससे बच्चों को हमारे इंडिया के कल्चर के बारे में पूरा पता चलता है कि क्या चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई, इसके पीछे क्या मतलब कितने देव देवताओं के बारे में ही उनको पता चलता है। मतलब ये चीज़ है जो बच्चों को बॉलीवुड नंबर्स ये सब तो मीडिया से इतना और सबसे मतलब इजीली मिल जाता है, पर जो एक क्लासिकल की नॉलेज है वो एक गुरु ही दे सकता है, जो हर कोई आपको कहीं भी मतलब मिल जाएंगे गुरु, बट एक अच्छा गुरु मिलना बहुत ज़रूरी। तो मैम जैसे आपने बताया कि बच्चों को क्लासिकल की नॉलेज होनी चाहिए, तो उसमें अगर हम फोक डांस में जाते हैं तो वहाँ पर भी कोई डिग्रीज हाँ सर, फोक डांस में भी बिल्कुल आपको प्रॉपर जैसे क्लासिकल के ईयर वाइज ईयर्स वो हैं, ऐसे फोक डांस में भी डिग्रीज हैं आपकी। अब तो मैं यही बोल रही हूँ हर चीज़ में। आप ये देखिए, आप वेस्टर्न डांस में भी अगर जाते हैं कितने टाइप के डांसेज हैं, कंटेम्प्रेरी है, फ्री स्टाइल है, हिप हॉप है, मतलब हर चीज़ में। ऐसे ही आप अगर फोक डांस में भी जाते हो तो आपको फोक डांस में भी, अब मैं आपको बताती हूँ, लाइक जैसे आप राजस्थान के फोक डांस में गए, उसमें एक फोक डांस नहीं होता है, घूमर हो गया, तेरा ताली हो गया, झूमर हो गया। ऐसे ही पंजाब में लुड्डी डांस होता है, गिद्दा होता है, भंगड़ा होता है, और एक वो सम्मी डांस होता है। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट फोक डांसेज हैं। आप किसी भी कल्चर के फोक डांसेस में भी अलग अलग कर सकते हो ऐसे। मैम मेरा आपसे एक प्रश्न और है कि जैसे आजकल सोसाइटी में अभी भी मतलब सोसाइटी में ये है कि पेरेंट्स डांस को, म्यूज़िक को, आर्ट्स को ऐसा मतलब ऐसा प्रेफरेंस नहीं देते, उनको लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं सर, हाँ मैंने भी ये चीज़ फेस की है कि कई बार बच्चे आते हैं, बहुत इंटरेस्ट होता है, मतलब सपोज मेरे को कोई एक प्रोग्राम ही अरेंज करा है तो मैं बच्चों को एक्स्ट्रा बुलाती हूँ, तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं दिस इज़ योर स्टडीज़ टाइम, आपको पढ़ना है आपका, नहीं तो पढ़ाई छूट जाएगी। ये चीज़ मैं पेरेंट्स को समझाना चाहूँगी कि बच्चा अगर आपका एक्टिव है, आपका करने की उसमें योग्यता है उसमें, तो उसको आप प्लीज़ बूस्ट करिए। और ऐसे बच्चे ज़्यादा उभर के आते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं और ये लाइफ में ज़्यादा सक्सेस पाते हैं, क्योंकि उनको हर एक्टिविटी, हर फील्ड में उनको नॉलेज हो जाता है। खाली एक पढ़ाई बुक वॉर्म बन के, पढ़ाई का मतलब कहते हैं ना किताबी कीड़ा बन के कोई आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको हर चीज़ में एक्टिव होना चाहिए, एक्टिवली परफॉर्म करना चाहिए, उससे उसको फेस करने की, दुनिया को कैसे आपने फेस करना है उस चीज़ की नॉलेज। कई बच्चों का सर ऐसे होता है कि जो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते पर वो एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा वो स्कोप है। और वो कई बार इतनी आगे निकल जाते हैं कि वो जो टॉपर बच्चा होता है वो पीछे रह जाता है और ये लोग आगे निकल जाते हैं। तो मैं तो कहती हूँ बच्चे का, पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे का क्या स्किल है, उसको उसमें बच्चों पेरेंट्स को पूरा सपोर्ट देना चाहिए। और फिर इससे क्या होगा, बच्चे की साइकोलॉजी में बहुत फ़र्क पड़ता है। और फिर बच्चा उसमें फिर वो अपनी हर चीज़ में आगे रहता है, उसको वो नहीं तो प्रेशर रहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे समझाऊंगा, मैं दुनिया को कैसे फेस करूंगा। जब उसके पेरेंट्स उसके साथ होते हैं ना, फिर उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम पे मुझे सपोर्ट किया था। एंड आई बिलोंग, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो सब बिजनेस फैमिली से हैं। तो जब मैं एमए कर रही थी, अब ग्रेजुएशन कर रही थी, तो सब मुझसे पूछते होते थे कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें अलाउ कर दिया डांस करने के लिए? उनको ये लगता है डांस करना कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तो मेरे पापा सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे कहा कि तुम जो करना चाहती हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैम मेरा एक प्रश्न आपसे है कि अगर हम अपना करियर बॉलीवुड में बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली हम करियर पे ही फोकस हो रहे हैं इस टाइम, तो अगर हम अपना करियर बॉलीवुड में बनाना चाहते हैं तो बॉलीवुड में बनाने के लिए हमारे पास क्या स्टेप्स है और कैसे हमको आगे बढ़ना है? सर देखिए, इसके लिए आपके पास डिग्री होनी तो बहुत ज़रूरी है, और आपका मेन आपका कैलिबर आपका क्या है। और इसमें आपको देखो मुंबई जाना पड़ेगा। मुंबई में आपने देखे हैं आजकल तो वैसे बहुत स्कोप है, आप अपना यूट्यूब के थ्रू अपना चैनल बना सकते हो और आप अपनी रील्स बनाते हो, तो आप फेमस होना आज की डेट में कोई मुश्किल नहीं है। और फिर आपको धीरे धीरे मुंबई जाके आपको टीम्स ज्वाइन करनी पड़ेंगी। पहले आपको उनके असिस्टेंट बन के, बैक डांसर्स बन के भी कई बार आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर आपके अंदर एक स्किल है, आपके अंदर कैलिब्रिटी है, तो आप नज़रों में आओगे ही आओगे और आपको चांस मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, लाइक जैसे
मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे भातखंडे का आपने बताया, ऐसे ही दिल्ली में कथक केंद्र हैं, मतलब अलग अलग घरानों के, ऐसे आप वहाँ पे जाके ज्वाइन, आगे वो लोग उनको आके कांटेक्ट करते हैं कि हमें कोई नया कोरियोग्राफर चाहिए, जो क्योंकि उन लोगों के बारे में वहाँ पे इतना प्रोफेशनली सबको, हार्ड वर्क बहुत है सर, आपको जाना पड़ेगा, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कई बार बैक डांसर्स करके, कई बार आपको मतलब कई चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, बस वन डे यू विल गेट सक्सेस सर, ऐसे। अच्छा मैम, अब हम एक बात करते हैं आपके चैलेंजेस की, जो आपको चैलेंजेस आते हैं बच्चों को ट्रेन करने में। सर चैलेंजेस तो हमें बहुत तरह के आते हैं, लाइक सबसे बड़ी बात कि एक अनट्रेन्ड बच्चे को हमें ट्रेन करना होता है, और हमें उसको बहुत ही प्यार से, ताकि बच्चों के जो दिल होते हैं ना बहुत कोमल होते हैं, वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, तो उनको हमें देख के कराना होता है। फिर हर चीज़ उनको एक एक एक्सप्रेशन, एक एक स्टेप हमें करके दिखाना पड़ता है कि आपको इस टाइम पे ये एक्सप्रेशन देना है। कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो उनको, और एक चीज़ और होती है, कोई पीछे नहीं खड़ा होना चाहता, सब चाहते कि हमें आगे किया जाए। और अगर आपका कोई सपोज 10 बच्चों का ग्रुप है, तो इसमें दो तीन बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब हम उनको सेंटर में रखते हैं, तो उनको थोड़ा सा फील होता है कि आपने मैम उसे क्यों आगे किया, हमें क्यों नहीं किया। हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई बच्चे की फीलिंग नहीं हर्ट होनी चाहिए, और हर बच्चे को चांस मिले कि आगे आके कि वो अपने आप दिखाए, और इससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। तो मैम अब मेरा आपसे एक आखिरी प्रश्न है कि आप हमारे युवा वर्ग को क्या सलाह देना चाहेंगी कि जो डांस कर रहे हैं या अभी आना चाहते हैं डांस की फील्ड में? मैं अपनी यंग जनरेशन को यही कहना चाहूँगी कि देखिए, आप कहीं भी जाएँ, आपकी एक्टिविटीज़ हमेशा आपको साथ चलती हैं आपके, चाहे आप कॉलेज में जाओ, चाहे आप ऑफिस में जाओ, चाहे आपके घर में कोई शादी भी क्यों ना आए, आपको ये जो डांस है ना, हमारा मेन म्यूज़िक और डांस जो चीज़ है, वो हर जगह रहती है। आप उदास होते हो तब आप सिंग करते हो, जब आप बहुत खुश होते हो उसके साथ आप डांस करते हो, तो ये चीज़ है अपनी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप डांस एक्टिविटी या जुम्बा क्लासेस के लिए आप स्पेशली जाते हो, तो किसके लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए जाते हो, तो ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हो। इसमें तो कभी ये मत सोचो कि अरे दूसरा क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैं ये कर रहा हूँ, आपका मन है, आपको करना चाहिए। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने अपना समय दिया और हमको अच्छी तरह से आपने बता दिया कि किस तरह से हम अपना करियर बना सकते हैं इसमें। और आशा करता हूँ आप सभी को कुछ लर्निंग मिली हो यहाँ से, थोड़ा सा क्लियर हुआ हो कि हम अपने, अगर हम डांस में जाना चाहते हो तो अपना करियर कैसे बना सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नए प्रोफेशन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।